तो अभी जो अनरियल सीरीज़ का सीज़न 2 आया था उसके रिव्यू वीडियो में मैंने बताया था कि बेचारे एलए नाइट के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हो। तो रॉयल रंबल में रिटर्न करने के बाद अब एलए नाइट की एक मर्च आई है जो कि रिसेंटली उन्होंने रॉ में भी पहनी थी और इस पर अनचूजन लिखा हुआ है। बहुत टाइम पहले जब ड्रू मैकिंटायर ने WWE में डेब्यू किया था तो उन्हें चूजन मन बोला जाता था, जिन्हें WWE ने चूज़ किया है बड़ा सुपरस्टार बनाने के लिए। हालांकि उसका कुछ मतलब नहीं हुआ था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का कुछ खास WWE ने तब किया नहीं था। तो शायद ऐसा ही कुछ WWE का प्लान एलए नाइट के साथ करने का है, जहां उन्हें अनचूजन बताया जा रहा है। और शायद कहीं ना कहीं WWE दिखाने की कोशिश कर रही है कि एलए नाइट को भाई चूज़ नहीं करा है किसी ने और वो खुद रास्ता बनाने वाले हैं टॉप पर जाने के लिए। फिलहाल एलए नाइट के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जहां वो बिल्कुल करीब पहुंचकर बड़ी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। अभी मुझे लग रहा है कि ऐसी ही कुछ गिमिक बनाकर WWE एलए नाइट को मेजर पुश देने वाली है। और भाई क्राउड में तो एलए नाइट पॉपुलर है ही। वैसे एलए नाइट की अनचूजन वाली मर्च WWE की अनरियल सीरीज़ के लोगों से बहुत ज़्यादा मैच करती है, जिसे देखकर लोगों ने बोला था कि भाई एलए नाइट के साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो यहाँ से शायद WWE ने कोई ना कोई कनेक्शन तो बढ़ाया होगा। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी कल की स्मैकडाउन में WWE ने ऑफिशियली पोस्टर रिलीज़ कर दिया है रोमन रेंस और सीएम पंक के मैच का, जिसे बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई ये कैसा पोस्टर लेकर आई है WWE, क्योंकि बहुत सूखा सूखा सा फील आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि भाई WWE रेसलमेनिया आने तक 3-4 ग्राफिक बदलती है, तो शायद अभी इस पोस्टर को प्रमोशन के हिसाब से लाया गया होगा और रेसलमेनिया के आने तक और भी पोस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। वैसे कल की स्मैकडाउन के बाद WWE ने एक बड़ा मैच भी अनाउंस कर दिया है, जो कि एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच ही होगा सैमी ज़ेन, जेकब फाटू और कोडी रोड्स के बीच में। मुझे लग रहा था कि शायद WWE अलग अलग इनके मैचेस करवाएगी और कोडी रोड्स और जेकब फाटू दोनों एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगे। अभी वैसे तो हारने के बाद भी किसी एक सुपरस्टार को फिर से मौका मिल सकता है एलिमिनेशन चेंबर में जाने का। मुझे लग रहा है कि इस मैच में ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू या फिर कोडी रोड्स में से किसी एक को मैच कॉस्ट कराएंगे अभी। लेकिन वैसे ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की ये फ्यूड बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, तो फैंस बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं और सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि भाई अब ये फ्यूड बंद कर देनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि WWE रेसलमेनिया में भी प्लान कर रही है कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का सिंगल मैच भी हो सकता है। लेकिन इमेजिन करो अभी फ़िलहाल के लिए ये मैच रेसलमेनिया वर्दी लग रहा है या नहीं। अभी इनकी फ्यूड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इनका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा घसीट दिया WWE ने, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगती हैं। वैसे तो पॉसिबिलिटी है कि शायद इस बार जेकब फाटू भी इस फ्यूड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच रेसलमेनिया में शायद WWE को नहीं कराना चाहिए। इससे अच्छी चॉइस होगी कि भाई ड्रू मैकिंटायर और जेकब फाटू का मैच करा दो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए और कोडी रोड्स को रैंडी ऑर्टन के साथ बढ़ाओ, क्योंकि रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स एक अच्छी रेसलमेनिया वर्दी फ्यूड दे सकते हैं। वैसे तो कुछ फैंस का कहना है कि भाई एलिमिनेशन चेंबर ही जिता दो रैंडी ऑर्टन को और कोडी रोड्स के हाथ में टाइटल दे दो ताकि ये मैच हमें देखने को मिल जाए। अभी वैसे रैंडी ऑर्टन ने क्वालिफाई तो कर लिया है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, देखते हैं वो जीतने भी वाले हैं या नहीं। रिपोर्ट्स थी कि वैसे कल की स्मैकडाउन में रॉयस कीज भी आ सकते हैं, लेकिन शायद WWE ने उनका प्लान स्क्रैप कर दिया और फिलहाल उन्हें होल्ड पर रखा जा रहा है। रिसेंटली वैसे रेसलबोट की एक रिपोर्ट बैड बनी के बारे में भी आ रही है, जहां बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी उनका रिटर्न भी होने वाला है। अभी शायद दिसंबर या जनवरी में मैंने बताया था कि डेमियन प्रीस्ट ने शायद इंटरव्यू में कहा था कि बैड बनी दोबारा रेसल करना चाहते हैं। WWE ने शायद समर स्लैम के आसपास प्लान भी बनाया था उन्हें रेसल करवाने का, लेकिन शायद वो प्लान स्क्रैप्ड हो गया। पर अभी रेसलमेनिया आ रही है तो भाई हो सकता है बैड बनी हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल जाए। लोगन पॉल के बाद शायद दूसरे सेलिब्रिटी रेसलर हैं बैड बनी जो कि अच्छे खासे तरीके से रेसल करते हैं। अभी लोगन पॉल की तरह फुल टाइम तो वो रेसल नहीं करेंगे, लेकिन रेसलमेनिया के लिए तो उन्हें लाया जा सकता है। इमेजिन करो लोगन पॉल और बैड बनी का ही मैच हमें देखने को मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं बिगी के बारे में, जिन्होंने भाई जॉन सीना, गोल्डबर्ग और एजे स्टाइल्स के बाद अब रिटायरमेंट ले लिया है। अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस करा है कि अब वो शायद रेसल नहीं करने वाले। हमें पता है कि फ़िलहाल वो नेक इंजरी से सफ़र कर रहे हैं, जो कि 2022 में उन्हें शायद स्मैकडाउन में हुई थी। तब से उन्होंने कुछ क्लियर नहीं बताया था कि उनका रिटर्न कभी होगा भी या नहीं, लेकिन अब भाई बिगी पूरी तरह से रेसलिंग से डन हो चुके हैं। यहाँ वैसे उन्होंने नेवर से नेवर वाली चीज़ बोली है कि भाई कभी भी हो सकता है फ्यूचर में उनका रिटर्न हो जाए, अगर उनकी नेक पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो। अभी फ्यूचर में भी ऐसी खतरनाक इंजरी के बाद बहुत सारे सुपरस्टार्स ने रिटर्न करा है, तो भाई हो सकता है बिगी भी कभी वापस आ जाएं। वैसे बिगी के रिटायरमेंट के बाद जॉन सीना ने भी उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं, जिसमें बिगी को वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं। अभी वैसे बिगी के पहले एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो गए हैं, जो कि अब देखकर लग रहा है कि पूरी तरह से रिटायर नहीं हुए हैं। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि WWE के हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया था एजे स्टाइल्स को,
जिनके लिए WWE ने भाई पॉडकास्ट प्लान करा था, जो कि स्टेफनी मैकमैन के साथ हुआ था और अभी रिसेंटली वो आ भी चुका है। यहाँ स्टेफनी मैकमैन उनसे पूछ रही थी कि भाई तुमने रॉयल रंबल में ग्लव्स निकाल कर फिर से क्यों पहन लिए, क्योंकि रॉयल रंबल में हमने देखा था कि एजे स्टाइल्स ने ग्लव्स निकाल लिए थे और वो रिंग में रखने जा रहे थे, लेकिन इसके बाद अचानक से फिर से उन्होंने वो ग्लव्स पहन लिए। तो यहाँ एजे स्टाइल्स ने इंडिकेट करा है कि भाई WWE में नेवर से नेवर वाली चीज़ चलती है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो कभी फिर से वापसी कर लें। स्पेशली अगर उनका बेटा कभी रेसल करने का मूड बना है और रेसल कर रहा हो तो भाई वो टैग टीम बनने के लिए आ जाएंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने ये ज़रूर क्लियर कर दिया है कि भाई अभी तो ऐसा नहीं होने वाला, पर इससे अब ये ज़रूर क्लियर है कि एजे स्टाइल्स ने जॉन सीना टाइप का रिटायरमेंट नहीं लिया है और एजे स्टाइल्स के कम से कम इतने तो चांसेस हैं कि फ्यूचर में वो रेसल कर सकते हैं, भले ही एक आध मैच के लिए ही उनका रिटर्न हो। वैसे रूमर्स तो एजे स्टाइल्स के AEW में भी जाने के हैं और हो सकता है भाई कभी ऐसा भी हो जाए। अभी इस साल वैसे मैंने बताया था कि WWE का रेसलमेनिया कार्ड बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि जनवरी तक हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से मैचेस रेसलमेनिया में हो सकते हैं, लेकिन इस बार रॉयल रंबल के आने तक हमें एक आध दो मैच का पता चला है। तो अभी रिसेंटली भाई रिपोर्ट आ रही है कि WWE ने प्लान्स में बहुत बार चेंज करे हैं और ये प्लान्स समर स्लैम से बनना स्टार्ट हो गए थे, जहां कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के हाथ में चैंपियनशिप लगी थी। अभी सेथ रॉलिंस के जीतने के बाद भाई एक मैच बहुत ज़्यादा फिक्स लग रहा था, जो कि रोमन रेंस के साथ शायद रेसलमेनिया में होता उनका, लेकिन इसके बाद सेथ रॉलिंस की अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो गई, जिसके बाद CM पंक के हाथ में वर्ल्ड टाइटल लग गया था। पर भाई इसी के साथ WWE ने CM पंक और कोडी रोड्स का भी प्लान बनाया था, जहां ओरिजिनली अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं होते तो कोडी रोड्स और CM पंक का मैच इस बार हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलता। अभी शिकागो से एलिमिनेशन चेम्बर है, जहां शायद WWE प्लान कर रही थी कि CM पंक उसे जीतेंगे, क्योंकि वो उनका होम टाउन होने वाला था। तो कह सकते हैं कि सेथ रॉलिंस की इंजरी से पहले CM पंक और कोडी रोड्स और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के मैच के प्लान थे। अब इसके बाद सेथ रॉलिंस इंजर्ड होते हैं तो भाई प्लान्स को रिन्यू करा जाता है, जिसमें मैंने बताया था कि सर्वाइवर सीरीज के पहले WWE ने रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ब्रॉन बेकर और CM पंक के मैच के प्लान बना लिए थे, लेकिन इसके बाद जनवरी में हमने देखा था कि ब्रॉन बेकर और CM पंक का मैच तो ऑलरेडी हो गया था और कोडी रोड्स के हाथ से चैंपियनशिप ही चली गई। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि ट्रिपल एच नहीं चाहते थे कि कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच हो, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है, तो फिलहाल ये चीज़ रिपीटेड लग रही थी। जिसके बाद भाई वो 3 स्टेजेस ऑफ हेल वाले मैच में ड्रू मैकिंटायर ने पिच करा था कि उन्हें जीतना चाहिए और फाइनली ड्रू मैकिंटायर के हाथ में चैंपियनशिप चली गई थी। लेकिन CM पंक और ब्रॉन बेकर का मैच शायद इसीलिए कैंसिल हो गया क्योंकि WWE को पता चल गया था कि रेसलमेनिया से कुछ टाइम पहले ही सेथ रॉलिंस वापसी कर लेंगे। लास्ट टाइम जब वो गए थे तो ब्रॉन बेकर ने ही उन्हें निकाला था, तो भाई WWE ने वही स्टोरी लाइन कंटिन्यू करना सही समझा। अभी ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि भाई सेथ रॉलिंस का रिटर्न रेसलमेनिया या फिर उससे कुछ टाइम पहले हो जाएगा, और फिलहाल WWE जो स्टोरी लाइन दिखा रही है ये उन्हीं के रिटर्न के लिए बनाई जा रही है। यहाँ वैसे रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि ब्रॉन बेकर एक टाइम पर रॉयल रंबल को भी जीतने के लिए प्लान थे। इसी के साथ वैसे रोमन रेंस और ब्रॉन बेकर के मैच के भी प्लान थे एक टाइम पर रेसलमेनिया में, जो कि ओरिजिनली भाई समर स्लैम में भी बनाए जा रहे थे, लेकिन शायद WWE के पास रेसलमेनिया में कोई ऐसा बड़ा मैच नहीं था जो कि उसे हेडलाइन कर सके, तो शायद CM पंक और रोमन रेंस के रास्ते WWE इसी वजह से गई है। लेकिन इसके बाद भाई दूसरा प्लान भी कैंसिल हो गया और ब्रॉन बेकर, CM पंक, रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच भी रेसलमेनिया में नहीं गया। बाकी करेंटली हमें पता ही है कि रोमन रेंस और CM पंक का मैच तो ऑफिशियल हो गया है और शायद ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स या फिर जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच भी रेसलमेनिया में चला जाएगा। लेकिन वैसे अभी ये मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो भाई बाद में ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए यही कंफर्म्ड मैचेस जा रहे हैं रेसलमेनिया में। सोचो ये तो मेन बड़े बड़े मैचेस थे, लेकिन इसके अलावा बाकी के जो छोटे छोटे मैचेस होंगे वो तो अभी WWE ने शायद डिसाइड भी नहीं करे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से WWE करेंटली फिगर आउट कर रही है कि रेसलमेनिया 42 में कौन कौन से मैचेस कराने हैं। तो अभी रेसलमेनिया का कार्ड पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से क्लियर पता चलता है कि प्लान्स में भाई कभी भी कहीं से भी चेंज हो जाता है, और एक छोटी सी चीज़ बहुत सारे प्लान्स को चेंज कर सकती है। वैसे कमेंट में बताओ कोडी रोड्स, CM पंक या फिर रोमन रेंस और CM पंक के मैच में से कौन सा मैच बेटर ऑप्शन होता है रेसलमेनिया के लिए। बाकी भाई ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल द रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाकी की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।